So this video is all about Bennett University admission process, the complete step-by-step guide. And I will also share with you my first experience when I came here for admission. So hello everyone, welcome back. I am Shimon, a BTech Computer Science undergrad at Bennett University and a content creator. This video is divided into 5 steps. पहला registration, दूसरा admission offer letter आने के बाद क्या होता है, फिर fee payment, फिर यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग और लास्ट में ओरिएंटेशन कैसा होता है। तो हम अब आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ताकि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखा सके। तो नीचे जो भी लिंक्स दिया गया है ना, अब जाके एक बार क्लिक करके देख लेना, इधर तक पहुंच जाओगे आप लोग। और बाकी एक बात सुन लो, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया ना, वो लोग जाके मुझे एक बार डीएम में जाके, मतलब इंस्टाग्राम में जाके डीएम कर देना, ताकि मैं तुम लोगों को बेनिफिट्स दे पाऊँ। और वो बेनिफिट मैं तभी दे पाऊंगा जब तुम फॉर्म फिल करने से पहले मुझे डीएम करते हो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते कैसे। तो पहले हम नीचे चलेंगे, ये बेसिक डिटेल्स का सेक्शन है बेसिकली। तो नाम वगैरह डाल देना, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ऑफिशियल्स काम होंगे। और बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही देना, ठीक है, ये सब तो तुम सही दोगे। ये करने के बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब तुम डाल देना। और फिर मेक पेमेंट पे जाना। इससे आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि अब समझ सकते हो ना, 1500 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस प्रोसेस के बाद तुम पीछे ना हट जाओ, इसके लिए मैंने बोला था कि फॉर्म फिल करने से पहले मेरे को एक बार डीएम कर लेना, ताकि कुछ बेनिफिट्स वगैरह मैं दे पाऊँ अपनी तरफ से। और बाकी एकेडमिक डिटेल्स देना पड़ेगा बस तुम्हें अपना, और रेफरल पे मेरा आईडी वगैरह दे सकते हो, ताकि मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर पाऊँ, ठीक है, वो मैं अपनी तरफ से करूँगा। तो बेसिकली ये मेल बेनेट से फॉरवर्ड किया गया था फॉर गाइडेंस इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। अब देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ऑन कॉल पॉल 31 जुलाई 2023 को। उसके जस्ट लगभग एक महीने बाद ही 24/8 को हमें रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था कैंपस में। तो नीचे चल के थोड़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझा देता हूँ। ये बेनेट कॉल पॉल जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली आपके सारे रजिस्ट्रेशन कॉल पॉल पे ही होगा। और फ्यूचर में जब आप स्टूडेंट बन के आओगे, तब सारे एकेडमिक से लेके मिल सब कुछ इधर शो होगा। अब थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हो, फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, क्लासरूम, प्रोफाइल, सब कुछ इधर ही शो होता है हमारा। तुम लोग देख सकते हो कि इधर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपने बैलेंस फीस पे कर दी और सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिया है। और उसके बाद आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा, जो कि एक MBBS डॉक्टर से साइंड होना चाहिए। फिर एक एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा उनको, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में होगा। अब देख सकते हो, शुमन मोहब्बत डिक्लेरेशन मैंने कर दिया इनको, इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। तो बाकी जनरल गाइडलाइंस वगैरह इन्होंने नीचे दिए है, सब कुछ दे दिया इन्होंने। ये सब आप थोड़ा रेफर कर लेना जब आएगा। और आईडी कार्ड्स वगैरह सब कुछ, अलॉटमेंट का डिटेल्स इन्होंने दे दिया है। और कुछ इम्पोर्टेंट मोबाइल नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप कांटेक्ट कर सको। बाकी कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप मुझे डीएम कर देना, ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अब चलते हैं स्टेप 2 पे, जो कि है एडमिशन ऑफर लेटर मिलने के बाद क्या होता है। एडमिशन ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको सीट बुकिंग करने के लिए बोला जाएगा, एंड विल लुक लाइक दिस। तो बेसिकली ये मेरा एक दोस्त का ऑफर लेटर है, सो मैं उसका आईडी वगैरह रिवील नहीं करना चाहता, तो मैं ऊपर का नहीं दिखा रहा हूँ उतना। बाकी आपको पूरा प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। तो स्कॉलरशिप जो भी आपको अलॉट किया जाएगा, वो इधर जेई के परसेंटाइल के बेसिस पे होता है, नहीं तो 12th के मार्क्स के ऊपर होता है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यह स्कॉलरशिप चार्ट। तो बेसिकली 50% स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो अगर जेई मेन स्कोर आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर है, या 12th स्कोर आपके बेस्ड ऑफ 3 सब्जेक्ट्स मिला के 96% के ऊपर होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी 30% के लिए देख लेना, 20% और 10% भी है।
दिस इज़ द स्कॉलरशिप चार्ट। तो बेसिकली पहले सीट बुकिंग के लिए मुझे 1 लाख रुपए सबमिट करना पड़ रहा था। तो उससे क्या होता है कि आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है ना वो सिक्योर हो जाता है, आपका सीट बुक हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ रिफंडेबल होता है। तो लास्ट में अगर स्कॉलरशिप नहीं बचती ना बेनेट में, तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1 लाख रुपए आप सबमिट करके रख देना, आपका सीट बुक हो जाएगा फिर, ठीक है। और नीचे चलते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका 1 लाख रुपये जो कि सीट बुकिंग के लिए है और रिफंडेबल होता है। फिर हॉस्टल डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग दोनों है हमारे पास, जो कि डबल शेयरिंग मिलती नहीं इतनी इजीली। इसके लिए भी आपको पहले से सबमिट करके रखना पड़ता है इतना 50,000 एंड 30,000 फॉर ट्रिपल शेयरिंग। आई थिंक इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया होगा, ये आपको पता चल जाएगा। आई थिंक 10,000 से इंक्रीज़ हो गया है। सो लिमिटेड हॉस्टल अवेलेबल फॉर डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग। सो डिस्कस करते हैं कंडीशंस, ऑफर ऑफ एडमिशन एंड स्कॉलरशिप। तो ये बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पे ही होता है और दे आर डैम serious about this. Delay beyond the scheduled date may result in student becoming ineligible for the scholarship. The student may be offered lower scholarship if available. If the same get exhausted, the decision of the university shall be final. तो बेसिकली अगर स्कॉलरशिप नहीं बचती तो आपको नहीं मिलेगी, उससे लोअर वाली स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर अवेलेबल हो तो थोड़ा सीरियसली ले लेना इस बात को। आपको स्कोर वगैरह देख के सारे सब कुछ रीचेक होगा, उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह मैं समझा दूंगा पूरा, तो बने रहना वीडियो में। तो गाइडलाइंस इन रेस्पेक्ट एलिजिबिलिटी, गाइडलाइंस में अगर देखा जाए तो देखो, पहले तो तुम्हारा 10+2 के सारे 3 सब्जेक्ट मिला के मार्क्स देखेंगे वो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जेई परसेंटाइल वगैरह अगर अच्छा होगा उस हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, तो तुम्हें स्कॉलरशिप, यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो एडमिशन स्कॉलरशिप अगर ऑफर होता है तो तुम्हें बेसिकली 8 CGPA मेंटेन करके रखना पड़ता है हर एक एकेडमिक ईयर में। तो जैसे फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हारा 8 CGPA मेंटेन हो जाता है तो तुम्हारा स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा भी होता है कभी कभी, अगर देखा गया है कि अगर तुम्हें स्कॉलरशिप पहले नहीं मिलता ना, लाइक स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाता है, तो तुम सेकेंड ईयर से पहले उनको बोल सकते हो कि मेरा परसेंटाइल इतना था, तो तुम जाके उनसे बात कर सकते हो, तो तुम्हारा स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाएगी, या तो उससे नीचे वाला मिल जाएगी, नहीं तो जो तुम्हें मिलना था वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो कंडीशंस फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एडमिशन स्कॉलरशिप मैंने बोल दिया कि 8 से ऊपर होना चाहिए ऑन स्केल ऑफ 10, ठीक है। फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह अगर तुम पे लग जाए, जैसे बैकलॉग वगैरह हो जाए, या तुमने कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन तोड़ा है, तुम्हें DC मिल चुकी है, तो फिर तुम्हारा स्कॉलरशिप जा सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो एकेडमिक स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। अगर ये तभी मिलेगी अगर तुम्हें एडमिशन स्कॉलरशिप ऑफर नहीं किया होगा पहले, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके हिसाब से तुम्हें एक एकेडमिक स्कॉलरशिप आई थिंक 10% होता है, हाँ 10% ही लिखा हुआ है, 10% ऑफ ट्यूशन फीस, ठीक है। तो 10% ऑफ ट्यूशन फीस तुम्हें एक एकेडमिक स्कॉलरशिप दिया जाएगा इफ़ यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एडमिशन स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर, लेकिन वो तभी मिलता है जब तुम बहुत ही अच्छा करते हो। इधर लिखा हुआ है 8 से ऊपर, लेकिन बेसिकली अगर तुम एकदम कॉलेज के टॉपर के लेवल पे हो ना, बेसिकली 1-2% के अंदर, तभी तुम्हें ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। बाकी गाइडलाइंस में सब कुछ दिया होगा आराम से, ठीक है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, सब कुछ। स्पोर्ट्स चार्जेस हमारा 13,000 था पर सेमिस्टर, तो 26,000 हुआ एक साल के लिए। तो बेसिकली ये डे स्कॉलर्स के लिए होता है, ताकि वो लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटी यूज़ कर पाए। हॉस्टलर्स के लिए नहीं होता, ये इंक्लूडिंग होता है वो। और एग्जामिनेशन फ़ीस भी दिया होता है 12,000 रुपये। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे वो 30,000 रुपये, जो कि रिफंडेबल होता है, इट इज़ रिफंडेबल। और बाकी एक रजिस्ट्रेशन चार्ज भी होगा जो कि वन टाइम पेएबल होगा, दैट इज़ 45,000 इन माई टाइम। अब थोड़ा पैसे के ऊपर बात करते हैं जरा। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर 2024 के लिए। तो बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ फीस स्ट्रक्चर, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। फिर बीटेक प्लस एमटेक है, फिर बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस बार नया ऐड हुआ है ये, फिर BCA BBA, बाकी सब कुछ है।
तो बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए देखते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर देख के कुछ लोगों को तो वो वाला मीम भी याद आ गया होगा। कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। तो देखते हैं फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 के लिए। तो ट्यूशन फीस स्टार्ट होता है 3,80,000 से, फिर 3,90,000, फिर 4 लाख, और ईयर 4 में भी 4 लाख है। तो बेसिकली ईयर 1 में आपको 45,000 का एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करना होगा। तो सब कुछ टोटल मिला के 16,15,000 के आसपास आता है, ठीक है। और अदर फीस में आप देख सकते हो कि डबल शेयरिंग ऑन कैंपस में तो नहीं है, लेकिन ट्रिपल शेयरिंग मिल जाएगा आपको 1,60,000 में। और ऑफ कैंपस नालंदा में दोनों ही है, लाइक 1,80,000 में आपको डबल शेयरिंग मिलेगा और ट्रिपल शेयरिंग आपको 1,50,000 में मिल जाएगा। और बेसिकली हॉस्टल फ़ी 7% से आप इंक्रीमेंट होता है, एनुअल इंक्रीज़ हो रहेगा, ठीक है। और एक आपको रिफंडेबल फ़ीस भी सबमिट करना पड़ेगा जो कि है 30,000 का, और एडिशनल मैंडेटरी फ़ीस देना पड़ता है 12,000 पर ईयर का एग्जामिनेशन फ़ीस। फिर डिजिटाइजेशन चार्ज भी है 2,500 का, और अलमनाई कंट्रीब्यूशन भी है 1,500 का, ठीक है। तो बेसिकली ये है फीस स्ट्रक्चर हमारे कॉलेज का। और एक ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस देना पड़ता है डे स्कॉलर्स के लिए, ठीक है, सारे प्रोग्राम्स के लिए पर सेमिस्टर, जो कि 5 महीने का होता है। तो डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस है आपका डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी से, उसके लिए एक अलग से क्लिक हेयर है, देखते हैं क्या है ये। तो देख सकते हो क्राइटेरिया 0 to 20 किलोमीटर से 17,500 फॉर 5 मंथ्स, रेट फॉर सेमिस्टर लिखा हुआ है इधर। 21 to 35 is 23,000, 36 to 50 is 30,000, 51 to 65 kilometers is 36,000, and 65 and above किलोमीटर्स के लिए 42,500। बाकी रूट्स वगैरह भी दिया गया है, देख सकते हो, एक बार चेक कर लेना। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद तुम्हें एक डेट अलॉट किया होगा, ठीक है। एक डेट अलॉट किया जाएगा जिस दिन तुम बेनेट यूनिवर्सिटी को विजिट करोगे अपने मम्मी पापा के साथ। तो उस दिन ही तुम्हारा हॉस्टल वगैरह सब कुछ अलॉट हो जाएगा। तो तुम्हें एक कॉमन ऑडिटोरियम में भेजा जाएगा जहाँ पे तुम जैसे बहुत लोग होंगे। तो एक टोकन दिया जाएगा तुम्हें स्पेसिफिकली। तो उस टोकन का काम ये है कि उस टोकन के हिसाब से तुम्हें एक नंबर अलॉट होगा। तो वो नंबर जब कॉल किया जाएगा तो उसके हिसाब से तुम जाओगे एक दूसरे रूम में, और कौन जाएगा, सिर्फ तुम जाओगे डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड लेके। तो दूसरे ऑडिटोरियम में जब तुम जाओगे उधर तुम्हारा पेमेंट्स सारे पेमेंट्स रीचेक होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, और आई थिंक तुम्हारा आईडी कार्ड बनेगा उस दिन, ठीक है। फिर तुम्हें हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए भेजा जाएगा। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम तुम अपने रूममेट्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर नहीं करते तो फिर तुम्हें रैंडमली कोई मिल जाएगा। और फिर ये सब प्रोसेस होने के बाद तुम्हें मिल जाएगा अपनी रूम की चाबी। और बेसिकली उसके बाद क्या, तुम जाओगे अपने रूम में, और फिर ऑफिशियली बॉयज एंड गर्ल्स यू आर नाउ इन कॉलेज। फिर अगले दिन ही होगा तुम्हारा ओरिएंटेशन सेशन, जहाँ पे रिस्पेक्टेड डीन सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स और कुछ सीनियर्स भी प्रेजेंट होंगे। तुम्हें आगे का प्रोसेस, आगे का स्केड्यूल और क्लासेस के बारे में थोड़ा नॉलेज और समझाने के लिए, ठीक है। और फिर कुछ मोटिवेटिंग बातें करेंगे जो कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में। और फिर सीनियर्स आएंगे, कुछ मोटिवेटिंग बातें बोलेंगे और तुम्हें उनके रिस्पेक्टेड क्लब्स के बारे में समझाएंगे, ठीक है। एंड देन क्या, एंड देन यू हैव ऑफिशियली स्टार्टेड योर फर्स्ट ईयर।